एक सेठ जी को कोई असाध गलित कुष्ठ रोग हो गया। अब वो अत्यंत पीड़ा से व्यथित रहते थे और मन में विचार किया कि अब ऐसा देह धारण करके क्या फायदा, शरीर में इतना कष्ट है, पीड़ा है, तो सोचा कि गंगा जी में कूद के और शरीर को समाप्त कर दिया जाए। तमाम लोग इकट्ठा हो गए। सेठ जी अपना आत्मदाह करने जा रहे हैं, गंगा जी में कूदने जा रहे हैं। भीड़ देख के पद्मनाभ जी भी आ गए। अब पद्मनाभ जी जब आए तो पद्मनाभ जी जैसे ही आए उन्होंने सारी बात को समझा और सेठ जी से कहा कि सेठ जी 3 बार राम राम कह दीजिए और गंगा जी में गोता लगा दीजिए। 3 बार राम राम कहेंगे आपका रोग भगवान कृपा करके दूर कर देंगे। तो नाम की ऐसी महिमा के 3 बार सिर्फ राम राम सेठ जी ने कहा और गंगा जी में गोता लगा कर निकले तो एकदम निर्मल उज्जवल दिव्य देह प्राप्त हो गई उनको, सारा रोग समाप्त हो गया। यह बात कबीरदास जी को पता चली तो कबीरदास जी बहुत नाराज हुए। अरे तुमने भगवान के नाम की महिमा को इतना छोटा समझ लिया कि एक साधारण से रोग को मिटाने के लिए 3 बार राम नाम कहना पड़ा। अरे नामाभास मात्र से रोग मिट सकता है, भगवान का एक नाम भवरोग मिटा सकता है, तो भगवान के 3 नाम तो भैया इतना रोग मिटा दे, इसमें कौन बड़ी बात। पद्मनाभ जी को फटकार लगाई। फिर पद्मनाभ जी ने क्षमा याचना की और फिर पद्मनाभ जी पुनः भजन में लग गए। राम नाम कहवेर 3 में नवीन होत भयो, नवीन ही हो भक्ति मति धीर है। ओ गयो गुरु पास तुम महिमा न जानी, अहो नाम भास काम करी कही ओ कबीर है। तुमने नाम की महिमा नहीं जानी के जासु नाम सुमिर तो एक बारा और नर तर है भव सिंधु। नाम की अनंत महिमा है और नाम महिमा को यहां श्री पद्मनाभ जी ने खूब समझ करके खूब नाम जप किया है। फिर माधव दास जी का चरित्र है और सुंदर सुंदर चरित्र श्री सेठ जी का, त्रिलोकी चंद सेठ जी का चरित्र है, जहां भगवान ने अंतर्यामी बनकर सेवा की। श्रेष्ठ त्रिलोकी चंद जी जो थे, आपके कोई संतान नहीं थी और आप जो है साधु सेवी थे, खूब संत सेवा साधु सेवा आप क्या होती थी। सेठानी जी भी बड़ी संत सेवी थी। एक दिन सेठानी जी ने कहा कि देखो साधु सेवा में आनंद तो बहुत आता है, लेकिन अब शरीर बूढ़ा होने लग गया है तो सेवा के लिए कोई सहयोग करने वाला सेवक मिल जाता। अगले दिन सेठ जी सवेरे सवेरे भ्रमण पर गए तो एक छोटा सा बालक 11-12 वर्ष का, सेठ जी राम राम। सेठ जी ने कहा बेटा कौन हो? बोले सेठ जी मेरा नाम अंतर्यामी है। अच्छा, माता पिता? बोले नहीं है। अब भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं, माता पिता कोई है ही नहीं, पर इन्होंने सोचा कि माता पिता चले गए होंगे, बेचारा अनाथ है। कहां जा रहे हो? बोले नौकरी की तलाश में। सेठ जी ने कहा नौकरी तो हम भी दे देंगे, पर ये बताओ करोगे क्या? बोले जो काम दोगे, जो दोगे वो कर लेंगे। सेठ जी ने कहा हमारे यहाँ तो साधु सेवा होती है, साधु सेवा करने का अभ्यास है। बोले हाँ हाँ साधु सेवा तो मैंने बहुत की है। अब ठाकुर जी तो साधुओं की सेवा करने वाले हैं। सेठ जी ने कहा भैया क्या पगार क्या लोगे, वेतन क्या होगा? बोले इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि मेरे को कोई आगे पीछे तो है नहीं, बस भोजन मिलता रहे, भोजन थोड़ा अच्छा करता हूं तो भोजन बढ़िया मिलता रहे, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। बोले खाने पीने की कोई कमी नहीं है, चलो। सेठ जी ले आए। सेठानी जी से कहा कि देखो बढ़िया सुंदर बालक मिला है, खूब इससे सेवा करवाओ और इसको ध्यान रखिएगा, इसको भोजन बढ़िया पवाना, कभी रोक टोक मत करना। सेठानी जी ने उसको बालक को रख लिया। अब अंतर्यामी पे सेठ जी का भी बड़ा प्रेम, क्योंकि वो तो ठाकुर जी हैं, उनकी लीला तो बड़ी विलक्षण है। और अंतर्यामी इतनी सेवा करें कि घर का झाड़ू बुहारी करना, साधुओं के चरण धुलाना, साधुओं के भोजन पवाना, उनकी झूठी पत्तल उठाना, सेठ जी की सेवा करना, सेठानी जी की सेवा करना, खूब सेवा की। कितने दिनों तक की? 13 महीनों तक। 13 महीनों तक बालक बनकर के ठाकुर जी ने सेवा की। अब 13 महीने पूर्ण हुए
एक दिन सेठानी कहीं पड़ोस में किसी के साथ बैठी थी, उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो बहुत अच्छा सेवक मिल गया, बहुत सेवा करता है। अच्छा, अंतर्यामी सेवा तो खूब करते थे पर प्रसाद खूब पाते थे। सेठानी जी के मुख से निकल गया, बोले सेवक तो बहुत अच्छा है, खूब सेवा करता है, पर प्रसाद बहुत पाता है, खाता बहुत है। और सेठानी जी ने जितना कहा खाता बहुत है, तो उधर अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। सेठानी ने बहुत ढूंढा, कहीं मिले नहीं। शाम को सेठ जी आए, अंतर्यामी कहाँ है? बोले वो तो पता नहीं, आज सवेरे से नहीं मिल रहा है। सेठ जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि सेठ जी पुत्रवत प्रेम करते थे। कहाँ गए? बहुत ढूंढा पर बालक अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। सेठ जी ने कहा जब तक बालक अंतर्यामी नहीं मिलेगा मैं भोजन ही नहीं करूंगा। 3 दिन बैठे रहे, भोजन नहीं किया। 3 दिन बाद ठाकुर जी पुनः उसी रूप में आकर कहा, सेठ जी आप प्रेम पूर्वक भोजन करिए, आप मुझे पहचानिए मैं कौन हूं। फिर अपने उस असली स्वरूप का दर्शन दिया और कृष्ण रूप में दर्शन देकर कहा कि मेरे मन में साधु सेवा की इच्छा थी, आपके घर में खूब साधु सेवा होती थी, इसलिए मैं जानबूझ करके सेवक बन के सेवा करने आया था। चरण पकड़ लिए सेठ जी ने, भगवान ये मुझसे क्या अपराध आपने करवा दिया? अरे हमने आपसे झूठे बर्तन धुलवाए, आपसे घर की झाड़ू बुहारी करवाई, आपसे मालिश करवाई, क्या नहीं करवाया? ठाकुर जी बोले इसी में तो मुझे आनंद आता है।